जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 20, 21 और 22वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है। उसके बाद इन श्लोकों के सही अर्थ को जानेंगे। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तो यहाँ पर जो कपिध्वज शब्द है वो इसलिए है क्योंकि उनके ध्वज में वानर प्रतीक था। इसी बात को लोक मान्यता में से कहा जाता है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी रहते थे, रक्षा करते थे, तो इस आशय में कहा गया कपिध्वज। और जो दूसरा जो शब्द है युद्ध का व्यापार, तो व्यापार माने क्या होता है? कामकाज, कारोबार। जो सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई है उनका क्या कामकाज है? युद्ध ही तो है। तो इस अर्थ में हुआ व्यापार। तीर दिए जाएंगे, तीर लिए जाएंगे, घावों का आदान प्रदान होगा, फिर पता चलेगा किसको मुनाफा हुआ और किसको नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो समझने योग्य है, अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए जिससे कि मैं निरीक्षण कर सकूं, मैं देखना चाहता हूं, और मध्य में खड़ा करेगा ताकि किसी एक पक्ष विशेष की ओर से ना देखूं, पक्षपाती होकर ना देखूं, एक निरपेक्ष बिंदु से दोनों सेनाओं का अवलोकन कर पाऊं। ये बहुत बड़ी बात है जी। सामान्य स्थिति में भी व्यक्ति के लिए धारणा शून्य होकर, पक्ष निरपेक्ष होकर कुछ भी देखना बड़ा मुश्किल होता है, और अर्जुन जिस स्थिति में है वो तो निस्संदेह असाधारण है। वास्तव में अर्जुन ने ये प्रार्थना ना की होती तो श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता कह पाना बड़ा मुश्किल होता। मेरी दृष्टि में गीता की शुरुआत ही होती है अर्जुन की इस अद्भुत याचिका से कि कौन सा योद्धा अपने सारथी को शंख फूंकने से ठीक पहले ये कहता है कि ले चलो मेरे रथ को ऐसी जगह पर जहां से मुझे दोनों सेनाएं साफ साफ दिखाई दे। मैं एक ओर का होके करके दूसरी ओर नहीं देखना चाहता, मैं कहीं का ना होकर के दोनों ओर देखना चाहता हूँ। गीता यहीं से शुरू होती है। अन्यथा इतने योद्धा थे, पांडव सभी प्रिय ही थे कृष्ण को, और पांडवों में ही धर्मराज भी थे। धर्म की शिक्षा दी जानी थी तो धर्मराज को भी दी जा सकती थी, पर अर्जुन ने जो बात रखी, जो जिज्ञासा दिखाई, वो वास्तविक धर्म है। अर्जुन ने कहा सच्चाई जाननी है, किसी का होकर नहीं, सबसे विलग होकर, क्योंकि जुड़ा हुआ हूं। यदि किसी एक पक्ष से तो कुछ दिखाई नहीं देगा। मान्यताएं, धारणाएं, पक्षपात यही हावी रहेंगे। देखा है ना, संघर्ष के युद्ध के लड़ाई झगड़ों के क्षणों में प्रबल रूप से, सक्रिय रूप से, भीषण रूप से हम पक्षपाती हो जाते हैं। हमारी जितनी दलगत भावनाएं, पक्षगत भावनाएं होती है, हमारी सारी पैरोई संकीर्ण वृत्तियां, वो सारी युद्ध के लड़ाई के क्षणों में अति सक्रिय हो जाती है। आपके भाई से हो सकता है आपकी ना बनती हो सकता है आपके और आपके भाई के बीच में रोज कहासुनी होती हो, मारामारी भी हो सकती हो कभी कभार, पर आपको पता चले कि भाई की मोहल्ले के किसी लड़के से, किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई है, आप तत्काल वहां पर भाई का पक्ष लेने पहुंच जाएंगे। घटना स्थल पर पहुंचकर आप जानना भी नहीं चाहेंगे कि ये जो रस्साकसी चल रही है इसमें गलती किसकी है। आप वहां न्याय करने नहीं पहुंचे हैं, आप वहां अपनों का पक्ष लेने पहुंचे हैं, बल्कि वहां पहुंच करके ये प्रतीत भी हो कि गलती तो इसमें भाई की थी, तो भी पक्ष आप भाई का ही लेंगे। तो ऐसे में अर्जुन ने जो इच्छा प्रदर्शित करी है वो असाधारण है। मुश्किल होता है तनाव के क्षणों में, उत्तेजना के क्षणों में इतनी निष्पक्षता, इतना संयम दर्शा पाना। ठीक इसी जगह पर अर्जुन ने दिखा दिया, प्रमाणित कर दिया कि वो पात्र है गीता को सुनने का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गीता की शुरुआत यही से होती है। हर व्यक्ति गीता के श्रवण का, सेवन का पात्र नहीं होता। अर्जुन ने प्रमाणित कर रहे हैं कि वो हैं गीता को सुनने के लिए। तो इस एपिसोड का हम यही अंत करते हैं, और अगले एपिसोड में जानेंगे कि महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें जो हिंसा थी, वास्तव में वो हिंसा थी या नहीं। श्री कृष्ण के माध्यम से हम अगले एपिसोड में जानेंगे हिंसा का सही अर्थ क्या है। जय श्री कृष्णा।